तो तैनात करना है तो उसको ले जाना भी पड़ेगा। दोस्तों आज मैं आपको सीकर टाइम्स का ये वीडियो बता रहा हूँ। आप देखिए, मैं इसकी सरकार ने आवाज़ खुद रोक जब दूंगा। जैसे डोभाल ने अजीत डोभाल सर की मैं अजीत डोभाल सर के हवाले से सीकर टाइम्स पे जो न्यूज़ आई है उसमें मैं आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि अजीत डोभाल सर कितनी गहरी सोच रखते हैं। आप ये देखिए, उन्होंने जो वॉर टैक्टिक्स बताए हैं कि किस तरह से चाइना फंडेड, बहुत दिनों से वैसे भी एफसीआरए कानून का जो मजाक बनाया जा रहा था, भारत में किस तरह से 1 रुपया लगाकर 10 रुपये बर्बाद करने वाली टैक्टिक्स चल रही है। और उसमें भारत की जो सोसाइटी है, सिस्टम है, जुडिशियरी है, पुलिसिंग है, ऐसा कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसका चाइना फंडेड जो एक कहना चाहिए एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं वो इसका यूज़ ना करते हों। इवन सुप्रीम कोर्ट में तक उन्होंने इस तरह की पीआईएल और वो ये आरटीआई और ये इस तरह की सारी चीज़ें लगा कर रखी हैं कि वो रोड भी नहीं बनाने देना चाहते हैं। आप सोचिए, भारत में सड़कें कितनी कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन ये चाइना फंडेड जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स है ये सारी चीज़ों को इस तरह से ताने बाने बुनते हैं। आप देखिए, यहाँ पर ये सड़क बन रही है, ये देखिए, ये मिंट के हवाले से है, कहीं जी न्यूज़ के हवाले से है, कहीं अलग अलग जगह पर है। तो उन सभी को धन्यवाद है। और सीकर टाइम्स ने जो ये सारी चीज़ हमारे सामने लेके आया, मैं सर की आवाज़ भी सुनवाता, लेकिन यूट्यूब का जो कॉपीराइट है उसमें वीडियो मेरा फंस जाएगा, इसलिए मैं इसमें वीडियो चलाकर नहीं बता पाऊंगा। तो आप ये देखिए, चाइना फंडिंग एनजीओज अगेंस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। भारत में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मतलब पानी से बिजली बनाने के जो प्रोग्राम है उसमें इतने इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं। कहाँ पर्यावरण दूषित हो जाएगा, वन काट दिए जाएंगे, जंगल बर्बाद हो जाएंगे, सड़कें चौड़ी होने से परेशानी होगी। बताइए, अब इनको सड़कें चौड़ी होने से भी प्रॉब्लम आ रही है और इनका ये कहना है कि सड़कों से हम जाने से अच्छा एयरप्लेन से जाएं। क्या ये बताइए, सड़कें चौड़ी करने से लोगों को ज़्यादा फायदा होगा या हवाई जहाज से जाने से ज़्यादा फायदा होगा? खर्च कम किस में आएगा? हवाई जहाज से जाने में खर्च कम आएगा या सड़कें से जाने में कम खर्च आएगा? देन आप ये मुझे बताइए कि सड़क से जाने में बाइक, कार, ट्रेन और ये बस से अगर हम जाते हैं तो पेट्रोल और फ्यूल जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, उन एलिमेंट्स की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी या एयर ट्रैफिक जो हवाई जहाज से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, उसमें ज़्यादा होगी? अब आप यहाँ देखिए, मुद्दा ये है कि जो हमारी मिसाइल है अग्नि, उसको आर्मी डिप्लॉय करना चाह रही है चाइना बॉर्डर पे, लेकिन एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो चाइना फंडेड है वो 1 रुपया लगाकर 10 रुपये बर्बाद इस तरह करते हैं। ये सिविल सोसाइटीज़ के माध्यम से ये ऐसे ऐसे टैक्टिक्स अपनाते हैं कि एक एक ऑफिसर को 150 लोग रोक देंगे जाकर। एक ऑफिसर को, जो काम करने वाला सक्षम अधिकारी है, उसको 150 लोग जाकर वहाँ पर रोक देंगे। यहाँ पर मेरा बीजेपी आरएसएस से भी ये आग्रह रहेगा। सरकारों से ये काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन संगठन के तौर पर ये काम किया जा सकता है। जो सोशल मीडिया पर जो हिंदूवादी राष्ट्रवादी लोग एक्टिव हैं उनको आप एक चेन बनाएं। राष्ट्रवादी भावना से काम हो रहा है, होगा, होता रहेगा, लेकिन जहां एक एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल लोगों की जो सर्विस ली जाती है, कोई भी व्यक्ति अपनी 1.5 लाख की, 2 लाख की नौकरी छोड़कर केवल इसलिए कि राष्ट्रवादी कोई काम करना है तो वो यहाँ नहीं आएगा और सिस्टमेटिक काम नहीं होंगे। आपको आज नहीं तो कल समझना ही होगा, पावर ऑफ सोशल मीडिया समझना होगा। जो सिविल सोसाइटीज़ को हथियार बना के चाइना फंडेड जो काम करना चाह रहा है, एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो हवा दिए जा रही हैं, उनको सोशल मीडिया ही रोक सकता है। क्योंकि जब एक ऑफिसर पे 1.5 और पर्टिकुलर एक ऑफिसर नहीं, एक एक ऑफिसर पे 150 लोग अगर दबाव बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं वो ऑफिसर किस दबाव में काम करेगा। ठीक है, अब ये देखिए, आईबी रिपोर्ट टू पीएम, ग्रीन पीस इज अ थ्रेट टू नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये एक चाइना फंडेड एनजीओ है। ये ऐसे फंड करता है कि जहां जहां ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहां एनजीओ के थ्रू ये पैसे वहां पर इंजेक्ट करते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, 25 करोड़ रुपया भेजा गया यहां पर
जिसमें से ये बताया गया सिर्फ और सिर्फ कोई 17,000 रुपए के करीब या ऐसा इतना सा रुपया जो है वो भारत से आया, और 25 करोड़ अभी सिर्फ ये इसी के लिए 29 करोड़ रुपए आया। देखिए, क्लेम्स इट फाउंड दैट द कंपनी हैड रिसीव्ड अबाउट 29 करोड़ इन द फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंस एन एफडीआई के थ्रू 29 करोड़ रुपए आए। इनमें से कुछ छोटा सा पोर्शन इंडिया से इकट्ठा किया गया और बाकी बड़ा सा पोर्शन ये भारत। ये देखिए आप, ये इसका पिक रख लीजिए, ये मैं पिक अपने अलग अलग सोशल मीडिया माध्यम से ये शेयर कर दूंगा। देखिए, इंडिया से केवल 17,571 रुपए आए हैं डॉलर, और अमेरिका से कितना आया है? 47-48 हजार डॉलर, 2,000 सवा 2,000 डॉलर जर्मनी, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सारा मिला के 11,48,891 रुपए कलेक्ट किए गए। सबसे ज़्यादा नीदरलैंड से आया है, सबसे ज़्यादा नीदरलैंड से आया 10,80,789 रुपये डॉलर में आए हैं। ये 10,80,789 $789.98। अब आप 75 रुपये के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप समझ जाएंगे 7.5-8 करोड़ रुपए नीदरलैंड्स के थ्रू भारत में क्यों आ रहा है। ये सारे चैनल्स FCRA कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन चाइना फंडेड एंटी इंडिया एलिमेंट्स को तत्काल प्रभाव से सख्त एक्शन लेके इन्हें तत्काल बंद करने की ज़रूरत है। अभी देखिए, ये फॉरेन एड एनजीओ आर एक्टिवली स्टॉलिंग डेवलपमेंट, IB टेल्स PMO इन रिपोर्ट। ये बिल्कुल रोक रहे हैं, ये फॉरेन फंडेड NGOs हैं, इनको सख्ती से कुचलने की ज़रूरत है। एक ये नावदान्या नाम से ये बड़ी बिंदी गैंग की मेंबर लग रही हैं। अब ये पता नहीं है एक्टिविस्ट हैं या मुझे इनके बारे में डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन इनकी बड़ी बिंदी देखकर मैं देख रहा हूँ कि जब सोनिया मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट चलती थी तो ऐसी बड़ी बिंदी गैंग जो है वो धरती पर, ज़मीन पर मतलब काम करती थी, और ये उन राष्ट्रवादियों को रोकने का काम करते थे जो सत्य बोल रहे हैं। तो ये बड़ी बिंदी गैंग वहाँ आ जाती थी। अब मुझे इनके बारे में नहीं पता और होप ये अच्छा काम कर रही हों, तो ये इनके लिए नहीं है, लेकिन बड़ी बिंदी गैंग तो निश्चित यही काम कर रही थी। वो बिल्कुल बड़ी बिंदी गैंग के नाम से ही है। और ये नवधान्या देखो, वो नवधान्या की ही हो सकती है। ये $412,380। अब इसको मैं लाख में बताऊं तो $4,12,380। अब इसको आप 75 रुपए से मल्टीप्लाई कर लें, कितना पैसा आया है, कितना पैसा आया है। ये फंड के माध्यम से आया है, ठीक है। और इसमें मालूम है आपको, यकीन नहीं होगा, ये क्या बता रहे हैं, ये पैसा कहां से आया। पहला कानून तो इन पे ये लगेगा कि ये पैसा बाहर से क्यों आया। दूसरा कानून ये लगेगा कि जब बाहर से आया तो आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसे आपने खर्च कहाँ किए। ये तो किसी को भी बताना पड़ता है कि आपने ये पैसे कहाँ खर्च किए। मजे की बात ये, नवधान्या जो NGO है ये बता रहा है कि हमने भारत के नेशनल फेस्टिवल, सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल इवेंट्स, यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये खर्च कर दिया। अरे ये कोई सरकारें हैं जो 26 जनवरी 15 अगस्त पे और 2 अक्टूबर पे ये पैसा खर्च करें। इसमें सख्त कानून ये बनाया गया है कि 2014 तक कानून नहीं था। 10% से ज़्यादा, यानी आपको अगर 100 रुपये अगर बाहर से मिल रहे हैं NGO के लिए, तो 10% से ज़्यादा आप सैलरी नहीं दे सकते, और 90% आपको उसी कॉज में लगाना होगा जिस कॉज के लिए पैसा आया है। ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा गेम करते हैं। ये NGO पर सख्ती बहुत बहुत ज़रूरी है। RSS संगठन, BJP, मैं इन सबसे बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी अभी पिछले 8-10 सालों से मेरे जैसे लोग और भी नए नए लोग जो आए हैं, इनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी दें और इनको यथा योग्य, इनको जहां अपनी जगह है वहीं पर इनको काम दें। क्योंकि सिविल सोसाइटी को रोकना आपके बूते की बात नहीं है। रोकना तो दूर, अभी आपकी वो समझ भी नहीं है कि आप इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो हज़ारों लोग बैठे हैं उनकी नॉलेज अपने फील्ड में एक्सीलेंट की तरफ जा रही है, और अभी आप इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट समझ रही है, अजीत डोभाल सिक्योरिटी के लिए समझ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो एक्टिव जो रोल है जिनका, उनकी अलग समझ है, उनका फ्रीली काम है, उनको किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करना है। अब ये देखिए, पूर्वांचल राजनाथ सिंह के ट्विटर अकाउंट से, ऑफिशियल अकाउंट है ये, पूर्वांचल एक्सप्रेस का आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ को उद्घाटन हुआ। उत्तर प्रदेश में विकास के नए दौर के प्रतीक है। अब देश में बन रहे हाईवे और एक्सप्रेसवे सामान्य आवागमन के साथ साथ युद्धक विमानों के लिए रनवे का भी काम करने में सक्षम हो रहे हैं। ये है नया भारत। अब देखिए, जब ऐसे एक्सप्रेसवे बनेंगे जिसपे स्टेल्थ विमान से सीधे प्रधानमंत्री ही उतरेगा,
कि ये जो सेना के विमान हैं या प्रधानमंत्री के हैं या राजनाथ सिंह के हैं, आवागमन के लिए हैं या कौन जा रहा है, इस तरह से अगर विकास होगा तो आपको लग रहा है ये चाइना की नींद उड़ाने वाला है। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत सक्षम हो, ताकतवर हो, अच्छी सड़कें बनाए और उसकी सड़कें बॉर्डर तक आ जाए। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत गलतियां की, जो चाइना को रोकने के लिए गलत टैक्टिक्स लगा ली कि अगर हम बॉर्डर तक रोड बनाएंगे तो चाइना सीधा आ जाएगा। चाइना सीधा हो या टेढ़ा हो, वो हमारे लिए टेढ़ा ही रहेगा, वो भारत के लिए कभी भी सीधा नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ पर कम्युनिस्टों का शासन है। जिस दिन चाइना में डेमोक्रेसी आ जाएगी, हम ये मानेंगे कि चाइना अब सही रूट पे आ गया है और भारत का शत्रु नहीं, अब वो मित्र है। ये देखिए, इस तरह से ये सभी टॉप कैडर आए हैं। यहाँ तो ठीक है, प्रधानमंत्री जी भी अभी उतरे थे। IAF C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट, स्टिल्थ एयरक्राफ्ट कहलाते हैं ये। नहीं, ये स्टिल्थ नहीं है, ये तो भारतीय वायुसेना का है। अब ये देखिए, इस तरह से ये सारे बॉर्डर तक हमारे मिसाइल लॉन्च होंगे। ये प्रोग्राम रोकने के लिए चाइना फंडेड एंटी इंडिया एलिमेंट्स और ये सब FCRA कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं और अपने अपने ग्रुप में 10-10, 15-15, 20-20 मिनट इन सिक्योरिटी इश्यूज़ पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करें, थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाएं, ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये सिविल सोसाइटी का जो वॉर टैक्टिक्स है इसको हम काउंटर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। नारायण हरणे नाम से हूँ मैं, सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर इसी नाम से हूँ। 9200114611 मेरा मोबाइल नंबर है, इसी माध्यम से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बैंक की डिटेल्स मैंने यूट्यूब पर दे दी है।